नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज है रविवार और रविवार को हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सरोना, जहाँ पे शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है और वहाँ हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे कछुए और बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो चलिए आप लोग को मैं लेके चल रहा हूँ सरोना मंदिर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज है रविवार और अभी हम निकल रहे हैं सरोना मंदिर। वहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और वहाँ कछुआ भी है देखने को और बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। तो ये देखिए मेरा घर है और ये मेरा बड़ा लड़का जो कि नहीं जाऊँगा बोला है और ये गेट खोल रहा है और अपनी कार हो गई है तैयार जाने के लिए। तो यदि आप लोग सरोना मंदिर नहीं गए हैं, वहाँ बहुत सारे कछुआ है और बहुत सारी मछली है, वो देखे नहीं हैं तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और ये मैं अपने घर से निकल चुका हूँ सरोना मंदिर के लिए और ये लालपुर है और ये बाईं ओर एमएमआई हॉस्पिटल है, NH एमएमआई हॉस्पिटल, और यहाँ से हमको सीधे निकलना है। तो आप लोग देखिए यहाँ कितनी सारी कार पार्किंग की रखी हुई है। तो ये गाड़ी आगे निकल गई। अब चलिए इसके पीछे हम अपनी गाड़ी निकालते हैं और एक कार और आ गई यहाँ से। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं लालपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों मंदिर जाने के लिए यहाँ से हमको बाईं ओर मुड़ना है। तो चलिए हम बाईं ओर मुड़ते हैं। और यहाँ से हमें सीधा सीधा निकलना है। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं पचपड़ी नाका और पचपड़ी नाका से हमें बाईं ओर जाना है। तो यहाँ से हम बाईं ओर मुड़ जाते हैं और चलते हैं सीधा। आप ये देख सकते हैं ये पचपड़ी नाका का ओवरब्रिज है। तो पहले ओवरब्रिज के नीचे से जो रोड गई है वहीं से हम जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम हाईवे पे जाएंगे और ये छोटी रोड से हम इधर से जाते हैं हाईवे की ओर। तो चलो हम अपनी गाड़ी दाहिनी ओर से हम हाईवे पे ले चलते हैं। तो दोस्तों हमें संतोषी नगर और संतोषी नगर के बाद फिर चंगोरा भाठा और चंगोरा भाठा से पार करके भाठा गांव और भाठा गांव को पार करते हमें आगे की ओर निकलना है। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ और बस देखते जाइए व्यूज़ हाईवे पे गाड़ी कैसे चल रही है। तो दोस्तों सरोना से पहले एक पेट्रोल पंप है। तो क्या है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम शो कर रहा है तो मैं इस पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, अपनी कार पे पेट्रोल डलवाऊँगा। तो चलिए इस पेट्रोल पंप पे हम अपनी कार में पेट्रोल डलवा लेते हैं। अब पेट्रोल डालने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों यहाँ से हमें बाईं ओर मुड़ना है। यहाँ पर देखिए प्रवेश द्वार है यहाँ पर सरोना का। तो यहीं से हमें बाईं ओर मुड़ के जाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मंदिर ओर जाने का रास्ता थोड़ा सा सकरा है। यदि आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो ठीक है, और यदि आप कार से आ रहे हैं तो ये एक कार जाने के लायक है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ इसका रास्ता, जो कि बहुत ही सकरा है। यदि एक ही समय में 2 कार आना जाना हुआ तो फिर थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मोटरसाइकिल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि 4 व्हीलर में है और उस तरफ से भी यदि कार आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पर जाने में। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों लगभग हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं और कार को या फिर अपनी मोटरसाइकिल को आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, अंदर गाड़ी ले जाना मना है। तो चलिए हम अपनी कार को यहीं कहीं पर थोड़ा सा पेड़ की छांव देखेंगे और वहीं रोक देते हैं
तो यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा छाँव। तो चलिए हम अपनी कार को यहीं रख देते हैं और उसके बाद चलेंगे मंदिर की ओर। तो दोस्तों ये मंदिर का है प्रवेश द्वार, देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है और आज रविवार है, इस वजह से बहुत से लोग आए हैं। और वहाँ पर देखिए भीड़ है, लगता है वहाँ पे कछुआ है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितने सारे मछली है और जहाँ ये लोग देखते हैं कि कोई आए हैं तो ये लोग भी आ जाते हैं पास में। और ये देखिए सभी को देख के ये कछुआ भी आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन कछुओं को कुछ भी आटा या फिर ब्रेड देना मना है, क्योंकि क्या कई लोग शरारती तत्व के रहते हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं और उससे क्या है ये जानवर जो उसको खाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से यहाँ आटा या फिर ब्रेड देना मना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा कछुआ है और ये जो भी यहाँ मनुष्य लोग पहुँचते हैं तो उनकी आवाज़ सुन के ये आ जाते हैं पास में कि शायद वो कुछ खाने को देंगे, लेकिन आप मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दीवार पर सख्त लिखा है कि आटा या फिर ब्रेड देना मना है। यदि आप देते हैं तो आपको फाइन पटाना पड़ सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये देखिए एक कछुआ तो था और वो दूसरा कछुआ भी आ गया है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ नहीं आए हैं तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कछुआ है और बहुत सारी मछलियाँ हैं। और दोस्तों मंदिर तरफ का जो दरवाज़ा है वो बंद है, तो मंदिर के दर्शन के लिए हम नहीं जा सकते। तो इस वजह से हम यहाँ से वापस हो रहे हैं और अब हम जाएंगे महादेव घाट और वहाँ हम देखेंगे लक्ष्मण झूला और मैं वहाँ के भी आपको व्यूज़ दिखाऊंगा। तो आप लोग देखिए, अब हम वापस हो रहे हैं इसी रास्ते से। और ये दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं रिंग रोड के पास और यहाँ से हमें दाहिने ओर मुड़ना है महादेव घाट जाने के लिए। अभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिला है और ये ट्रैफिक सिग्नल मिला तो ये गाड़ी आगे चली गई और हम भी चलते हैं उसके पीछे, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल हो गया है बंद, ये रेड हो गया है, लेकिन फिर भी गाड़ियां चल रही है। तो चलिए हम भी इसके पीछे अपनी कार लगाते हैं और हम भी निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा ट्रैफिक का, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रायपुरा चौक के पास से ही हमें बाईं ओर जाना है और यहाँ से जाते हुए जो सुंदरनगर वाला जो ओवरब्रिज है जो हमें रायपुरा महादेव घाट की ओर लेके जाएगा। हम यहाँ से छोटी लाइन पे आ गए हैं और यहीं पर से हमें दाहिने ओर मुड़ना है, क्योंकि दाहिने ओर मुड़ के ही हमें जाना है महादेव घाट लक्ष्मण झूला देखने के लिए। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हमको सीधे सीधे जाना है, कहीं पर नहीं मुड़ना है हमें। दोस्तों यहाँ से बाईं ओर का रास्ता जाता है शंकर भगवान के दर्शन के लिए और दाईं ओर का जाता है पुल के लिए। तो हम अपनी कार को इधर ही रखेंगे और आप ये देख सकते हैं हम यहाँ पर जो पार्किंग है वहीं पहुँच चुके हैं और बहुत सी मोटरसाइकिल यहाँ पहले से आई है। आज रविवार की वजह से काफ़ी भीड़ है और बहुत सी कार की पार्किंग वहाँ पे है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आप 4 व्हीलर से आते हैं तो अपनी कार को यहीं पार्क कीजिए और यहाँ पार्किंग का पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ बहुत बड़ा स्पेस है गाड़ी पार्किंग का, तो आप अपनी कार यहीं रख सकते हैं। तो यहीं किनारे में देखकर हम अपनी कार को पार्क करेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो दोस्तों हम इधर नदी की ओर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं
यहाँ बहुत सारी नौका रखी हुई है, तो नौका विहार भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर जो लक्ष्मण झूला है उसका मैं व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, पिछली बार जब मैं आया था तो जब बारिश के समय काफ़ी पानी था और नदी का विकराल रूप देखने को मिला था उस समय हमें, लेकिन अभी पानी ज़्यादा नहीं है। अब हम वापस हो रहे हैं और हमारी नौका यहाँ किनारे पे लगने ही वाली है। तो आप ये देखिए, बहुत सारे नौका सजी हुई है, सभी ने फूल से उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ का आप ध्यान रखना, दोपहर 3 बजे चालू होता है और 5:30 बजे बंद हो जाता है। और लक्ष्मण झूला को पार करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ एक पार्क बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा शंख बना है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो बहुत से लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ पर भी पानी का झरना जैसा बना हुआ है। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर झरना बना है जो पिछली बार गर्मी के समय आया था तो ये झरना उस समय चालू नहीं था, लेकिन अभी चल रहा है। तो बहुत से लोग अपने हिसाब से यहाँ पर फोटो ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए खरगोश को लालटेन पकड़ा दिया गया है और खरगोश बैठा हुआ है। लगता है ये लालटेन रात के वक्त जलता है, लेकिन यहाँ की टाइमिंग तो दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक का है। तो आप लोग ध्यान रखिए, यदि आप यहाँ आते हैं तो दोपहर 3 बजे आइए और 5:30 बजे बंद हो जाता है, मतलब यहाँ एंट्री बंद कर देते हैं। और ये देखिए सफ़ेद कनेर जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर जलपरी भी बनी हुई है, और यहाँ पे जलपरी को छूना नहीं है और उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी है। तो आप ये देखिए जलपरी बनी है और उसको घेरे में करके उसको सुरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी जाके उसके साथ फ़ोटो खिंचा के उस मूर्ति को क्षति पहुंचा सकता है। इस वजह से उसको घेरे में रखे हैं। और यहाँ पर भी एक झरना बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं, पानी गिर रहा है। ये देखिए इसकी सजावट कितनी अच्छी है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए, यदि आप यहाँ आते हैं तो दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में आइए। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नई वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।